हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका जी एजुकेटर अखिलेश अवस्थी। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी दोस्तों आज एक सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं अब तक जीडीपी में जो जो चेंजेस हुए हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसकी क्या जीडीपी बताई गई है। इस वीडियो की डिमांड आप में से बहुत से लोगों ने करी थी, मैंने कम्युनिटी पर भी पोस्ट डाला था। आप सभी ने डिमांड करी थी कि सर रिसेंट जीडीपी का कोई वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। एग्जाम देने से पहले इसको आप जरूर पढ़ करके जाएं। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बड़ी आसानी से। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक क्या है जीडीपी, तो सबसे पहले इनकी रिपोर्ट की बात कर लीजिए जिसमें ये जीडीपी को पब्लिश करते हैं। तो रिपोर्ट का नाम है दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। इसके बिहाफ पर जीडीपी फॉर द ईयर 2021 कितनी है, -9.6%। जीडीपी फॉर द ईयर 2021-22 की कितनी है, 5.4%। अगेन फिर कैलेंडर ईयर की बात यहाँ पर हो रही है। फॉर द ईयर 2020 कितनी रहेगी, 4%। 21 कितनी रहेगी, 3.8%। तो ये है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनएसओ के बिहाफ पर अगर हम बात करें, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, बजट के पहले का डेटा इसने दिया था। एडवांस एस्टीमेट इसको बोला जाता है, और यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो जीडीपी बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी है इंडिया में। तो इसके अकॉर्डिंग 2021 की जीडीपी कितनी है, -7.7%। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीआरए की अगर हम बात करें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 जहां भी आए इसका मतलब होता है दोस्तों 2020-2021 की बात होती है। ये बात याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों ये है -7%। फिर FY22 की अगर मैं बात करूँ तो 10.5% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिच रेटिंग्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फिच का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। फिच के अकॉर्डिंग 2021 की जीडीपी कितनी है, -9.4%। और 21-22 की जीडीपी कितनी है, 11%। इस बात को याद रखिएगा। हाँ, इसका पीडीएफ दोस्तों आपको जरूर मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं आगे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देन नोमुरा की बात करें जो कि जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसके अकॉर्डिंग FY21 की जीडीपी कितने रहने वाली है, -6.7%। जो कि पहले कितनी थी, -10.8। इसको क्या किया गया है दोस्तों, रिवाइज किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। FY22 की बात करें तो कितना है, 13.5%, ठीक है दोस्तों। देन BOFA सिक्योरिटीज़ की अगर हम बात करें, बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें अगर BOFA सिक्योरिटीज़, तो BOFA के अकॉर्डिंग FY21 की -6.7% रहने वाली है। और 22 की अगर हम बात करें तो इसने 2 जीडीपी बताई हैं। अगर इस साल मतलब जनवरी से लेकर के जून तक अगर वैक्सीनेशन डन हो जाता है तो जीडीपी 9% है, और अगर वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है तो दोस्तों इसने 6% के लिए कहा है, याद रखिएगा। तो 22 के लिए 2 जीडीपी इसने बताई हैं। देन यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक के भी यहाँ पे बात करें, ठीक है, स्विट्जरलैंड, तो FY21 की इसने बताई है -7.5%। FY22 की बताई है 11.5%। इसने एक डेटा और बता दिया है 23 का। 23 का मतलब यहाँ पर 2022-23 की बात हो रही है। इसके अकॉर्डिंग कितना है, 6%। दोस्तों S&P की बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की बात कर लेते हैं, अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो इसने FY21 की कितनी बताई है, -7.7%। जो पहले कितना था, -9%। रिवाइज कर दिया है इसने जीडीपी को। देन FY22 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये कितनी है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10% बताया गया है इसके अकॉर्डिंग वित्तीय वर्ष 2022 की। नेक्स्ट OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, दोस्तों पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है इसका। जीडीपी फॉर द FY21 कितनी बताई है इसने, -9.9%। इसके पहले कितना बताया था, -10.2%, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी ओपन हुई है, तो धीरे धीरे लोग अपनी जीडीपी का प्रोजेक्शन, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो इंडिया के लिए जीडीपी के प्रोजेक्शन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। FY22 की कितनी बताई है, 8%। FY23 की कितनी बताई है, 5%। फिर यहाँ पर कैलेंडर ईयर 2020 की बात है तो -4.2% बताया है। देन ये वर्ल्ड की जीडीपी है, वर्ल्ड की जीडीपी बात करें तो 4.2% बताया है, अर्लियर 5% था दोस्तों, ठीक है। 21 की बात करें तो 3.7%। ये वर्ल्ड की जीडीपी OECD के द्वारा बताई गई है। नेक्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ पर कितना है, -7.5%, ठीक है। -7.5% किसका, 2021 का। देन एशियन डेवलपमेंट बैंक के बिहाफ पर अगर हम बात करें तो इसकी रिपोर्ट है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग FY21 की जीडीपी कितनी है, -8%। और 22 की कितनी है जीडीपी, 8% है, ठीक है। तो -8 +8 दोनों बातें याद रख लीजिएगा, आपके दिमाग में रहेंगी। ईडीपी के बात पे फिर क्रिसिल की बात करते हैं, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड।
तो जीडीपी फॉर द ईयर FY21 की कितनी है, -7.7%। इसके पहले कितना था, -9%। FY22 की बात करें तो कितना है दोस्तों, 10% है। देन एसबीआई की बात करें तो एसबीआई की रिपोर्ट आती है इको रैप रिसर्च रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग FY21 की जीडीपी कितनी है, -7%, जो कि पहले -7.4 थी। देन FY22 की बात करें तो कितना है, 11%। देन NCAER, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। देन तो FY21 की बात करें तो यहाँ पर -7.3% है। देन इंदिरा की बात करें, इंदिरा, ठीक है, इंडिया रेटिंग एजेंसी, इंदिरा की बात करें तो दोस्तों ये जीडीपी फॉर द ईयर 21 कितना है, -7.8%, जो पहले कितना था, -11.8%। तो जीडीपी फॉर द FY22 कितना है, 10.4% है। देन मूडीज की बात करें तो मूडीज ने यहाँ पर दो बातें बताई, एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। पार्ट ए में इसने कैलेंडर ईयर के बिहाफ पे बात किया है, तो प्रोजेक्शन ईयर फॉर द कैलेंडर ईयर 2020 -8.9%, जो कि पहले 9.6% था, और कैलेंडर ईयर 21 की बात करी गई है 8.6%, एक प्लस में है, एक माइनस में है। देन पार्ट बी में फाइनेंशियल ईयर की बात करी है, तो फाइनेंशियल ईयर अभी मूडीज ने रिवाइज किया है फरवरी में, तो ये अब -7% है, और 22 की बात करें तो 13.7% है। देन गोल्डमैन सैक के बिहाफ पे बात करें, ये भी अमेरिकन एजेंसी है दोस्तों, इसने कैलेंडर ईयर ही तीनों बताए हैं, तो 2020 कैलेंडर ईयर -8.9, 21 कैलेंडर ईयर 10%, और 22 कैलेंडर ईयर 7.2%। देन बार्कलेज की बात करें दोस्तों, ठीक है, बार्कलेज की बात करें तो बार्कलेज जीडीपी फॉर द FY21 ये कितना है, -6.4% है। FY22 की बात करें तो कितना है, 8.5% है प्लस में। देन दोस्तों IHS मार्केट के बिहाफ पर बात करें, लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसने फिस्कल ईयर 21-22 की जीडीपी कितनी बताई है, 8.9%। इसने 21-22 की बताई है, 20-21 की बात नहीं करी गई है। देन यूएन, यूनाइटेड नेशंस के बिहाफ पर बात करें तो रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2021, ठीक है। कैलेंडर ईयर 2020 की बताई गई है -9.6%, कैलेंडर ईयर 2021 की बताई गई है 7.3%। देन ग्लोबल जीडीपी 20 की कितनी बताई है, -4.3, ठीक है, 21 की कितनी बताई है, 4.7, ये प्लस में है। देन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसके अकॉर्डिंग जीडीपी क्या है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग जो जीडीपी है वो है दोस्तों -8% 2021 की, 21-22 की है 11.5%। ग्लोबल जीडीपी फॉर द ईयर 2020, 21-22, तो तीनों ईयर्स की ग्लोबल जीडीपी पहले की -3.5%, 20 की, 21 की 5.5%, 22 की 4.2%। देन फिक्की सर्वे, ठीक है, इंडिया में फिक्की सर्वे की रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे ऑफ फिक्की। फिक्की ने जो सर्वे किया उसके अकॉर्डिंग 2021 की जीडीपी कितनी है, -8%, और 21-22 की जीडीपी कितना है, 9.6%। देन इकोनॉमिक सर्वे की बिहाफ पे बात करें, इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया था 29 जनवरी को, तो इकोनॉमिक सर्वे ने कितनी बताई है 21-22 की, ये बताया गया है 11%, 11%। देन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अब 21-22 की कितनी बताई है, मतलब ये समझ लीजिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, 7.5% अभी बताया है 2021 की, और 21-22 की कितनी बताया है, प्लस में 10.5%। देन दोस्तों ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के बिहाफ पर, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने क्या बताया है, इसने जो कैलेंडर ईयर 21 की जीडीपी बताई है 10.2%, इसके पहले कितना बताया था, 8.8%, इसका प्रीवियस एस्टिमेट था। तो दोस्तों अगेन HSBC की बात कर लेते हैं यहाँ पर, हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉर्पोरेशन, इसने इंडिया की जीडीपी फॉरकास्ट FY22 के लिए कितनी बताई है, 11.2%। तो अगेन FY22 का मतलब है यहाँ पर, ठीक है, 21-22 तो 11.2%, इसके पहले 9% था। 21 का -6.3%, 21 का मतलब सभी लोग जानते हैं, कई बार बता चुका हूँ, 2021, और 22 का मतलब है 21-22, ठीक है। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे अपडेटेड फैक्ट्स रिलेटेड टू जीडीपी, मैंने आपको बता दिया, इसका PDF आप सभी को मिल जाएगा, मुझे फॉलो कर लीजिएगा, GAGS बाय अखिलेश अवस्थी, GAGS बाय अखिलेश अवस्थी, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, आपको इसका PDF मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।